नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित लोकसभा टॉपिक से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। लोकसभा का टॉपिक हर एक एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आज हम लोकसभा के टॉपिक को इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं 20 क्वेश्चनों के अंदर। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना की गई है और 79 के अंतर्गत संसद की संरचना की गई है। ये तीनों के तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो सदन निर्वाचित होता है, यानी कि जिस सदन में जनता स्वयं जाकर मतदान करती है, उस सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा भारत की जनता, जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। लोकसभा का मतलब होता है लोगों की सभा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, लेकिन अब इसे काट दीजिएगा। क्यों काटिएगा? अब है 550। ये जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय नियुक्त होते थे, इनको अब समाप्त कर दिया गया है। 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, तो अब 550 कुल मिलाकर होंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 530 राज्य से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 आंग्ल भारतीय हैं। तो 2 आंग्ल भारतीयों को हटा दिया जाएगा तो 543 बचेंगे। तो इस समय 543 वर्तमान में सदस्य हैं लोकसभा में, याद रखिएगा। इसे भी खत्म कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति 2 प्रतिनिधियों को नामित कर सकता था, लेकिन अब इसका प्रावधान नहीं है, तो इसे हटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं भारत में। अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी की जातियां जो भी हैं, उनके लिए 84 सीटें भारत में आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सभी सीटें आवंटित की जाती हैं। जिस राज्य की जनसंख्या होगी, उस आधार पर उस राज्य की सीट होगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर
आधारित है? बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। इतनी चीज़ें याद रखिएगा तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है? तो 1976 ईस्वी के कानून के अनुसार यह पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। तो ये 20 प्रश्न इस वीडियो में कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 20 में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार कंटेंट इस वीडियो पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।